नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से अष्टमा पाठ 8 शंकराचार्य के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का वाचन और इसका अर्थ बता दिया गया है। तो प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। पहला है दिवंगता, मृत्यु हो गई। पूर्णा नदी तीरे, पूर्ण नदी के तट पर यानी किनारे पर। प्राविशत प्रवेश किए। आक्रोशात चिल्लाए। श्रुत्वा सुनकर। सद्यः तुरंत या शीघ्र, इसके दो अर्थ हैं, आपको ये एक इनमें से कोई चुन सकते हो। लब्ध्वा प्राप्त करके। प्राप्तवान प्राप्त किए। निर्गच्छत निकल गए। संस्थापितवान संस्थापित किए। द्वात्रिंशे वयसी 32वें वर्ष में। अब इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करो और अपनी कॉपी में लिखो। आदि शंकराचार्यः आर्यांबा पूर्णा नदी तीरे उपनिषदादि भाष्याणि आक्रोशत ओंकारेश्वर क्षेत्रे स्तोत्रकाव्यानि बाल्यकालात्। प्रश्न नंबर 2 है यथा योग्यम योजयत। जो ये देखिए, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे नंबर भी डाले हैं और इसको मैचिंग भी किया है। बट आप इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करके या इसका सही आंसर इसके सामने लिखेंगे, जिससे उसे पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहले नंबर पे यहाँ पर डन है, आपको किया हुआ है मातरम। देखिए यहाँ आएगा अवदत्त, तो नंबर 1 डाल दिया। भाष्यम अलिखत, भाष्य क्या करा था उन्होंने, लिखा था, तो अलिखत लिख धातु है इसमें। और ये लंग लकार भूतकाल का रूप है। जैसे पहले भी हमने आपको रूप पढ़ाते समय ये बताया है कि जब धातु से पहले अ जुड़ जाता है तो वो भूतकाल लंग लकार के भूतकाल के अर्थ में, बीते हुए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो भाष्यम अलिखत, इससे जोड़ेंगे ज्ञानम प्राप्नोत, प्राप्त किया। ज्ञान का क्या किया उन्होंने, प्राप्नोत मतलब प्राप्त किया। फिर है प्रचारम अकरोत, प्रचार किया। देखिए यहाँ पर भी अ देख रहे हो आप, क्री धातु है जिसमें अ उपसर्ग जुड़ गया है, जिससे कि ये भूतकाल का अर्थ दे रहा है अकरोत। तो प्रचार का क्या जोड़ेंगे, किससे, अकरोत किया। जन्म अलभत, जन्म प्राप्त किया, यानी कि ये सब जो जहाँ पर अ जुड़ रहा है वो सब कार्य पहले हो चुके हैं, इसलिए उनके साथ में हमने इनको जोड़ा है। तो जन्म अलभत, जन्म अब थोड़ी प्राप्त किया है, पहले प्राप्त किया था, तो इसलिए जन्म अलभत। फिर है आपका नदीम अगच्छत, नदी को गए। तो देखिए यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं मैंने 6 तक, 1 से लेकर, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इन्हीं के अनुसार मैंने यहाँ पर नंबर डाले हैं। आप इन नंबरों से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे उदाहरण आपको देकर दिखाया है, कालड़ी ग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति। अब यहाँ पर हम आपको अर्थ नहीं बताएंगे इनका, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाती है, और दूसरे आपको पाठ के अर्थ पढ़ाते समय हमने बहुत अच्छे से इनका अर्थ बता दिया है आपको, क्योंकि उन्हीं से ये आपको वाक्य पाठ से ही दिए गए हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। केरल राज्य, केरल राज्य में शंकरस्य पिता कदा दिवंगता, बाल्यकाले, बाल्यकाल में। माता पुत्रम केन गृहीतम अपश्यत, मकरेण, यानी मकरेण कहते हैं मगरमच्छ को। शंकरः कस्य पर्यटनम कृत्वा काशीम प्राप्तवान, संपूर्ण देशस्य, संपूर्ण देश का। संपूर्ण भारतवर्षे शंकरः कस्य प्रचारम अकरोत्, सनातन धर्मस्य, सनातन धर्म का प्रचार किया। प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो। पद दिया हुआ है और संधि विच्छेद दिया हुआ है। पहला उदाहरण आपको दिया है शंकराचार्य, पाठ का ही नाम है आपका शंकराचार्य। तो पहले का है शंकर धन
आचार्य। शंकर के रा में देखिए क्या है, यहाँ पर आ है और आचार्य में आ है, तो ये दोनों आ और आ मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ हो जाएंगे, है ना। तो जब दीर्घ आ हो जाते हैं तो कौन सी संधि हो जाती है, देखिए यहाँ पे रा में हलंत नहीं है तो आ है, और जब यहाँ पर आ है तो दोनों आ मिलकर दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि का उदाहरण है सर्वोदया सर्वधन उदया। तो सर्व के वा में क्या है, आ है, और यहाँ पर क्या है, उ है। आ और उ मिलकर क्या बनता है, गुण संधि होती है। तो यहाँ पर हमने देखिए गुण संधि लिखी है। अब आ और उ मिलके गुण संधि हो गई है। ओंकारेश्वरम, ओंकार धन ईश्वर, यहाँ पे ईश्वरम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी ईश्वरम लिखा हुआ है, तो इसको ठीक कर लेते हैं, माँ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ईश्वरम। तो यहाँ पर भी देखिए ओंकार, र में क्या है, अ है, और इसके आगे ई है, तो बनेगा आ और ई मिलके ए गुण हो गया। देखिए ए की मात्रा लगी, गुण संधि है। अब प्रश्न नंबर 5 है वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। पूर्णा नदी तीरम, क्षम्यताम, पूर्णा नदी तीरे। तो आपको पाठ में भी ये पाठ से ही आपको लिखे गए हैं, जिससे कि आपको आसानी लगे। तो देख लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, केरल राज्य से पूर्णा नदी तीरे एका ग्रामः अस्ति। तो जो इसको लेकर हमने सेंटेंस बनाया है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा है शंकरस्य, तो शंकरस्य पिता बाल्यकाले दिवंगता। संन्यासाय, संन्यासाय इसको शब्द को लेंगे, अनुमतिम लब्ध्वा शंकराः गृहात् निरगच्छत्। धर्म रक्षार्थम, धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुराः मठान संस्थापितवान। आप पाठ से भी इनको ले सकते हो, और अन्य यदि आपकी कोई बना सकते हो सेंटेंस तो आप उनको बनाइएगा, अन्यथा मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखा दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे उदाहरण दिया है, शंकरस्य पितुः शिवगुरुः आसीत्। अब देखिए रेखांकित पद कौन सा, शिवगुरु, तो इसके स्थान पे आपको क्या लिखना है, देखिए केवल कहा, तो यहाँ पे विराम है, और यहाँ पर क्योंकि प्रश्न निर्माण करना है तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि आप प्रश्न जब लिखते हो तो उसमें कौन सा चिन्ह लगाते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो। अब अगला है, ये आपको एक करके दिखाया हुआ है, और अब हम यहाँ पर कैसे इसको आगे बनाएंगे सेंटेंस। आचार्य शंकराः बाल्यकालादेव प्रतिभा संपन्ना आसीत्। तो प्रतिभा संपन्ना की जगह क्या लिखेंगे, देखिए कीदृशाः। बाकी आपका पूरा आंसर यहीं से ही लिखा जाएगा, फिर भी मैंने ये पूरा यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा है कीदृशा मतलब कैसे, कैसे थे। मातुः अनुमतिम लब्ध्वा शंकराः गृहात् निरगच्छत्। मातुः अनुमतिम, अनुमतिम की जगह क्या लिखेंगे, किम, किम लब्ध्वा। फिर बाकी आपका पूरा सेम ऐसे ही आएगा, और आप क्या करेंगे फिर लास्ट में, देखिए मातुः किम लब्ध्वा शंकराः गृहात् निर्गच्छत्, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आपको केवल कितना समझना है इसमें, यहाँ पे देखिए कीदृशा समझना है, और यहाँ पर आपको क्या समझना है, क्षम्यताम, पहले वाले में आपको समझना है, देखिए यहाँ पे कहा, और यहाँ पे का नंबर में आपको प्रतिभा संपन्ना की जगह केवल इतना कीदृशा शब्द समझना है। यहाँ पर अनुमतिम की जगह केवल किम शब्द। बाकी आप देख रहे हो ये पूरा प्रश्न में आपको लिखा हुआ आएगा, और उसमें से ही आप इसको लिख सकते हो। धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षम चतुराः मठान संस्थापितवान। धर्म रक्षार्थम, इसकी देशस्य की जगह क्या लिखेंगे, कस्य, चतुर्दिक्षु यहाँ से उतार लेंगे, चतुराः मठान संस्थापितवान, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण पुस्तिकायाम लिखत। घटनाक्रम के जैसे जैसे ये कहानी आपकी चली है उस घटना के अनुसार आपको इनके सेंटेंस ऊपर नीचे दिए हुए हैं, उसको आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर भी डाल दिए हैं, देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखिए 788वें वर्षे शंकराचार्य से जन्म अवध। सबसे पहले क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है, तो नंबर 1 डाल दिया है। फिर उसके बाद क्या किया, ये अष्टवर्ष, जब 8 वर्ष के हुए तो ओंकारेश्वर क्षेत्र में गोविंद पाद
आचार्य गोविंद पाद से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, 8 वर्ष की अवस्था में। तो देखिए यहाँ पर फिर तीसरा नंबर डाला है 12 वर्षीय, तो 8 वर्ष जो है कम है 12 से, तो ये इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो कि 8 वर्ष पहले आएगा या 12 वर्ष पहले आएगा। तो 8 की संख्या पहले आती है, 12 की बाद में आती है, तो ये देखिए तीसरा नंबर ये हो गया 12 वर्षीय, इस तरह से भी इसको समझ सकते हो आप। तो 12 वर्ष की जब हुए तो शंकर ने संपूर्ण देश का पर्यटन करके काशी को पहुंच गए। फिर सबसे लास्ट एक बचता है आपका ये केवल द्वात्रिंशे कितने बताए थे मैंने, 32 वर्ष की आयु में शंकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। देखिए जो भी महापुरुष होते हैं उनके लिए दिवंगत या मृत्यु शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, उनके लिए ब्रह्म भाव प्रयोग किया जाता है, अर्थात वो समाधि ले लेते हैं और समाधि में ही जब वो समाधि लेते हैं तो उस समाधि में ही अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और ईश्वर में लीन हो जाते हैं। अब अगला है भारतीय एतदपि जानी भारतीय संस्कृतौ चत्वारा आश्रमा। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम हैं। पहला देखा है आपको दिया है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 1 से लेकर 25 वर्ष तक की आयु का निश्चित किया गया है। मनुष्य की आयु सनातन धर्म में 100 वर्ष की मानी गई है। तो देखिए मैंने 100 वर्ष में इसको बांटा है, तो 25 वर्ष तक जो बच्चा है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। गृहस्थ आश्रम फिर जब 26 से 50 वर्ष तक की आयु में वो गृहस्थी विवाह अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करता है, अपना कार्य पूर्ण करता है। और फिर वानप्रस्थाश्रम 51 से लेकर 75 वर्ष तक की आयु वानप्रस्थाश्रम के लिए कही गई है। जो गृहस्थी है वो अपने परिवार में रहकर ही संन्यास आश्रम के लिए अपनी तैयारी करता है। संन्यास आश्रम फिर उसके बाद वो अपने परिवार को छोड़ देता है और संन्यास आश्रम में 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु वो वन में रहकर अपना ईश्वर में ध्यान लगाकर अपना जीवन व्यतीत करता है और ईश्वर में लीन हो जाता है। ये पहले की व्यवस्था रही थी जिस समय हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था चलती थी, तो उसी के अनुसार ये विभाजन किया गया है। अब आगे देखिए आप यहाँ पे देखिए स्मरणीयम शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। ये मठ हैं कौन कौन से हैं और किस दिशा में हैं ये लिखे हुआ है यहाँ पे। पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ, उस मठ का क्या नाम है, गोवर्धन मठ। पश्चिम दिशा में द्वारिका है, शारदा मठ है वहाँ। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है, ज्योतिर्मठ है वहाँ। और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम है, श्रृंगेरी मठ है। अब यहाँ पे एक नीले बॉक्स में आप संस्कृत की पंक्ति देख रहे हो, इसको सूक्ति कहते हैं। पहले के पाठों में भी आई है इसी तरह की कुछ सूक्तियाँ, तो पढ़ लेते हैं इसे भी। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु नाचा लिंगम नाचा वयाः। तो इस सूक्ति का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसको, देखिए। गुणी जनों में गुण पूजा का स्थान होते हैं, लिंग और आयु नहीं। अर्थात जो गुणी व्यक्ति होता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये महिला है या पुरुष है, छोटा है या बड़ा है। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, ज्ञान किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं ध्रुव बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करके आसमान में ऊंचे स्थान को प्राप्त किया। उनकी आयु उस समय केवल 5 वर्ष की थी। और दूसरे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद भी बहुत छोटी अवस्था में, इसी तरह नचिकेता आदि अनेक हुए हैं छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए ना आयु महत्व रखती थी और ना ही उनके लिए कोई लिंग, यानी कि चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, किसी भी लिंग का हो, वो अपनी योग्यता से अपने गुणों से जो है संसार में पूजा जाता है। तो इसका अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ पढ़ सकते हो इसको और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।